अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिले में शदीद बारिश की वजह से कई देहातों और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे इन इलाकों में रहने वालों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लेकिन सर्वे फी घर के हिसाब से किया जा रहा है। इसको लेकर इन इलाकों में रहने वाले मुकामी अफराद की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि सर्वे फी घर के हिसाब से नहीं बल्कि फी खानदान के हिसाब से दोबारा किया जाए। जैसा कि हमने देखा है कि 18 तारीख को ही जो अतिवृष्टि तब हुई थी, हमने उसके 2 दिन बाद कलेक्टर साहब को मिलकर ये निवेदन दिया था कि जो 2 साल पहले से लोगों के पैसे अटके हुए हैं वो पैसे तत्काल दे दो, क्योंकि अब फिर पानी बढ़ने की और अतिवृष्टि की संभावना है और फिर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोग बांधा बूंदी करने को लग गए हैं। इनके पहले पैसे मिल जाएंगे, 2 पैसे का उनको आधार हो जाएगा और वो नई सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अब तक वो पैसे नहीं मिले। वो हमने रिमाइंड कराया कि वो पैसे आप तत्काल पहले दे दीजिए। दूसरी बात, जो अभी सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे के अंदर एक घर एक फॉर्म दे रहे हैं। तो भाई, गरीब बस्तियों के अंदर जब बच्ची की शादी बहू आ जाती है तो उसको अलग चूल्हा करके उसका संसार अलग कर देते हैं। तो आप ऐसी जगह पे 600 स्क्वायर फीट की जगह में 2 घरकुल मानते हो, तो फिर 600 स्क्वायर फीट की जगह में 2 कुटुंब क्यों नहीं मान सकते? वहां 2 अर्जे क्यों नहीं भर सकते? तो आप घरकुल के हिसाब से एक एक फैमिली को काउंट कीजिए। और खड़गपुरा बस्ती, जहां घरकुल की योजना ही नहीं आई थी, एसआरई की योजना ही नहीं आई थी, वहां पर आप चूल्हा अलग है तो घर अलग है, ये कंसेप्ट के ऊपर आप सर्वे कीजिए। ये हमने कलेक्टर साहब को बताया। और तीसरी और अहम बात है, हर साल बारिश बढ़ रही है, आता है, घर में पानी घुसता है और मसला हल होता है। क्या हल होता है? तो उनको 2-2 साल सताकर कुछ तो भी खैरात दी जाती है और कह दिया जाता है कि कंपनसेशन दे दिया गया है। तो हमने ये कहा है कि इन मसलों को हल कीजिए। ये जो नाला है, इस नाले का नियोजन कीजिए। जो नाला आपका तरोड़ा से लेकर गोदावरी तक बह रहा है, श्रावस्ती नगर खड़गपुरा होते हुए, उस नाले को अगर आप बीच बीच में ओपन एरिया के अंदर टैंक बना लेंगे वाटर स्टोरेज के, और जब अतिवृष्टि होती है तो वो गेट खोल लेंगे, तो ये पानी डायरेक्ट नदी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहाँ स्टोर होगा। और जब बारिश खत्म हो गई तो फिर वो टैंक में का पानी वापस नाले के जरिए नदी तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग करने को तैयार नहीं है। नालों की डेप्थ बढ़ाने को तैयार नहीं है, नालों की वॉल बनाने को तैयार नहीं है। दुलेशा रहमान के नाले पे एक वॉल भी बना दोगे तो कई घर डूबने से बच जाएंगे। लेकिन आप उतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो। गाड़ीपुरे के पास में थोड़ी वॉल बनाकर अगर आप डाइवर्शन दे दोगे तो गाड़ीपुरे में पानी आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे कई मसले हैं जिसके ऊपर हल निकाला जा सकता है। लेकिन जो चुन के आए वाले नगर सेवक आमदार है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपने परसेंटेज और गुत्तेदारियों में इंटरेस्ट है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। इसके लिए वजह से आम आवाम को तकलीफ होती है। और हमने कलेक्टर साहब को कहा, हमारे साथ चलो, हम आपको मसले बताते हैं, हम आपको प्लानिंग देते हैं, हम तुमको बताते हैं। अगर सरकार ने और प्रशासन ने हमारा कहना मानकर अगर काम कर लिए नाला और नदी के आसपास के, तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि अगले साल कितनी भी बारिश हो, लोगों के घरों में पानी नहीं घुसेगा। लेकिन ये करने को तैयार नहीं है, तो क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो बहरहाल, ये मसले को हमने प्रशासन को कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ एक बार आप चलिए, हमारे से आप नियोजन लीजिए, हम आपको बताते हैं कि इससे कैसे निपटाया जाए। और एक बात, इस साल नदी के किनारे रहने वाले बस्तियों में ही पानी घुसा ऐसा नहीं है। इस बार ऐसे भी दुकानों और घरों में पानी घुसा है जहां पर कभी हर साल नहीं घुसता है। क्यों घुसा है? महानगर पालिका ने नाली और नालों की जो टाइप से सफाई करनी चाहिए वो नहीं की है, बारिश के पहले की तैयारी नहीं की है, इसलिए वो पानी चौकअप होने से रास्तों पे जमा होकर दुकानों में घुस गया। वजीराबाद के जैसे, अन्ना भाऊ साठे पुतले के चौक को जैसे, ऐसे बस्तियों की दुकानों में पानी घुसा है, घरों में पानी घुसा है। मिडिल क्लास और उच्च भ्रू बस्ती जिसको माना जाता है, उनके घरों में पानी घुस गया है। तो ये नुकसान महापालिका की नाकामयाबी की वजह से हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि महापालिका जो गुंठेवारी, पेनल्टी, शास्त्री के नाम पे पैसे जमा कर रही है, वो अपने फंड से भी मदद करे लोगों को। आपकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसा, दुकानों का सत्यानाश। एक दुकान में पानी घुसा है तो 15 से 20 लाख रुपए का कम से कम नुकसान होता है। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोगों को ना इंश्योरेंस कवर होता है, ना सरकार की अलग से निधि होती है। उनका कारोबार बंद, यानी एक फैमिली की आने की जरिया आमदनी बंद हो जाती है। तो इसलिए ये सब चीजों के ऊपर अलग से सर्वे करे और जो कमर्शियल नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, उसका पैकेज अलग से बना कर दे। ये सारी डिमांड्स आज हमने कलेक्टर साहब से की है। पिछले दिनों आप कलेक्टर साहब से मिले थे तो डिमांड कर रहे थे कि पिछले साल के पैसे ये थे कि 3 तक पैसे डाल देंगे,
लेकिन अभी तक वो पैसे भी जमा नहीं हुए खातों में। उन्होंने नहीं कहा था, हमने 8 दिन का टाइम उनको दिया था। हमने कहा था कि 8 दिन में अगर आप पैसे नहीं डालेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन 8 दिन के बाद दूसरा बारिश घुस गई। अगर वो पहले दे दिए होते तो लोगों को राहत होती। वही हमने अभी भी आरडीसी साहब को कहा है कि कलेक्टर साहब को कहिए कि पहले के पैसे सरकार के हैं, आप जेब से नहीं दे रहे, कोई लोक प्रतिनिधि अपने घर से नहीं दे रहा है, सरकार से है। अगर 1-2 लोगों को ज्यादा चले गए तो क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ पे तो खोखे की खोखे ले लेकर यहाँ से वहां पलटे हो रहे, सरकार तोड़ रहे, पार्टियां तोड़ रहे, घर तोड़ रहे, इतने खोखों का कारोबार हो रहा है, हजारों अरबों करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। अरे थोड़ा पैसा अगर गरीबों को मिल भी जाएगा, अगर कोई थोड़ी बहुत यादी में धान लिया और 2-5 लोगों को ज्यादा चला भी जाएगा, नुकसान क्या होने वाला है? राहत तो होगी ना उनको। अभी कलेक्टर साहब खुद हमको बता रहे थे कि पहले के पैसे नहीं आए बोल के नया सर्वे नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ बस्ती में लोगों ने लिया है। देखो ये लोग अपना नए सर्वे नहीं कराकर खुद का नुकसान करने तैयार है, लेकिन ये गमो गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ कि आप पहले के पैसे क्यों नहीं दे रहे। इसलिए हमने आज बहुत ताकत से कलेक्टर साहब को कहा है कि आप हमको आज शाम तक बताओ कि आप कितने दिन में पैसे देने वाले हैं। अगर आज शाम तक जिला प्रशासन की तरफ से उन्होंने हमको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं किया और 2-5-8 दिन के अंदर अगर ये पैसे जमा नहीं कराने वाले होंगे तो हम जमहूरी तरीके से और बहुत ही तीखे तरीके से ऐसा एहतजाज करेंगे। हमको ये डर है कि उस एहतजाज के अंदर लोगों का गमो गुस्सा अगर फूटेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, मनपा प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। लेकिन आंदोलन किए बगैर अगर ये पैसे दे रहे हैं तो हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है। और अगर ये पैसे नहीं दे रहे हैं 4-8 दिन के अंदर और आज शाम तक अगर वो हमको एश्योर करने में कम पड़ जाते होंगे तो इंशाल्लाह कल मीटिंग लेके हम डिक्लेयर करेंगे कब और किस टाइप का आंदोलन हम करने जा रहे हैं।